हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले द पैट्रियट, एक देशभक्त की पोयम है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इस कविता में स्पीकर मतलब वक्ता एक देशभक्त है जो अपनी ही कहानी सुनाता है, मतलब क्या क्या उसके साथ हुआ है पिछले 1 साल में और जो अब हो रहा है। चलिए इस कविता को शुरू करते हैं। पहले स्टैंजा में पोएट कहते हैं, कविता का वक्ता एक देशभक्त है जो अपने स्वर्णिम अतीत की कहानी सुनाता है। उसे 1 साल पहले का एक दिन याद है जब शहर में उसके आगमन पर उसका भव्य स्वागत किया जा रहा था। आगमन मतलब उसके आने पर लोग गुलाब और मेहंदी को उसके रास्ते में फेंक रहे थे। घर की छतें लोगों से इतनी भरी हुई थी कि छत हिलने लगती थी। चर्च के मीनारों को सुंदर झंडों से सजाया गया था। इस प्रकार वक्ता का 1 साल पहले उसी दिन भव्य स्वागत हुआ था। दूसरा स्टैंजा पहले स्टैंजा को विस्तार में बताया गया है, जो हमें देशभक्त के आने पर लोगों के जुनून के बारे में बताता है। आने की घोषणा करने के लिए घंटियां बजी, इमारतों की पुरानी दीवारें भीड़ और उनके जोर से चीखने लगती थी। वे एक क्षण भर के लिए उसके द्वारा इस हद तक प्रभावित हुए थे कि अगर वह सूरज के लिए भी कहता तो वे उसे वहीं दे देते। मतलब अगर वह कुछ भी मांगता तो लोग उसे वह दे देते। तीसरे स्टैंजा में पोएट कहते हैं, वक्ता को अब इस बात का पछतावा है कि यह वह था जिसने अपने प्यारे दोस्तों के लिए सूरज में छलांग लगाई थी। यह वक्ता ही था जो जनता के सर्वोत्तम हित में हर संभव काम करने के लिए तैयार था। मतलब देशभक्त हर वो काम करने के लिए तैयार था जो उन लोगों के लिए सही था। वक्ता अब अपनी फसल पर निराश महसूस करता है। 1 साल में उसके लिए सब कुछ बदल गया है। मतलब जो भी कुछ उसने किया है उसके लिए वह निराश महसूस करता है। देशभक्त को उसके पिछले 1 साल के बुरे कामों के लिए मचान पर ले जाया जा रहा है। चौथे स्टैंजा में पोएट कहते हैं, यह स्टैंजा वक्ता के वर्तमान विचारों को दर्ज करता है। लकवे से पीड़ित कुछ लोगों को छोड़कर अब घर के छतों पर कोई नहीं है। हर कोई जानता है कि आज सबसे अच्छा नज़ारा जर्जर गेट पर है या मचान पर है। 5वें स्टैंजा में स्पीकर अब बारिश में अपनी मौत की ओर बढ़ रहा है और उसकी कलाई को पीछे की ओर बांधने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली रस्सी से उसके हाथ कट जाते हैं। जनता जो कभी उसे बहुत सम्मान के साथ मानती थी अब उस पर पत्थर फेंकती है। उसके माथे से खून बहता है जो 1 साल के बुरे कर्मों की सजा है। 6th स्टैंजा में पोएट कहते हैं, कविता आशावादी रूप से शांत समाप्त होती है। वह मृत्यु के द्वार में प्रवेश कर चुका है और अब मृत्यु के बाद अपने जीवन में जाने के लिए तैयार है। स्पीकर ने अपने भाग्य से इस्तीफा दे दिया है। उसका मानना है कि लोग मृत अवस्था में गिर जाते हैं लेकिन उनके अच्छे काम उन्हें ऊपर वाले के करीब लाता है। देशभक्त को उम्मीद है कि चूंकि उसे इस दुनिया में अपना इनाम नहीं मिला है इसलिए उसे दूसरे दुनिया में पुरस्कृत किया जाएगा। वह ऊपर वाले के हाथ में सुरक्षित महसूस करता है। यह रॉबर्ट ब्राउनिंग के जीवन के आशावादी दर्शन को दर्शाता है। तो पोयम यहीं पर ख़त्म होती है और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं उसको आपका जवाब दे दूंगा। और मैं क्लास 10 का ICSE सिलेबस कवर कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट दिख रहा है, उससे क्लिक करके आप और वीडियोस देख सकते हैं।